जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मैं नौमन अली खान के चैनल का एक वीडियो लेकर के आ गया हूं आज। ये एपिसोड नंबर 3 है, आखिरी मौज़ा का। तो नौमन अली खान के चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करें और साथ में थोड़ा प्यार मुझे भी दिखाएं। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले बिना देरी करे आप जो है सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जो कि घंटी का बटन है, ताकि आपको अपडेट्स मिल पाएँ, नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा वो आप तक फट से पहुंच जाएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन प्रेस किया है। ठीक है, तो ये काम करना ना भूलें, ये अवश्य कर लें सबसे पहले। तो अब जो है हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सूरा अल फातिहा। अब ये एपिसोड 3 है, अब इसको शुरू करते हैं, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या बात होती है, फिर डिस्कस करेंगे इस पर। तो शुरू करते हैं, आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। Last time on आखिरी मुआज़ा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस दुनिया में, जब कुल्लु मन अलैहा फ़ान, तमाम फ़ानिया हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तेरे रब का चेहरा जुल जलाल, जलाल वाला बाकी रहेगा। जलाल जलाल करने वाले, कोई तारीफ़ करने वाले हैं, हो ना हो वो बाकी रहेगा। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे। अच्छा जी, सब खत्म हो जाएगा, वो रहेगा। हुक्म भी हो सकता था, इहमदुल्लाह, अल्लाह की हम्द करो। बाकी आगे सूरतुल बकरा में आएगा या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुम, इंसानियत अपने रब की इबादत करो। इसी तरह फातिहा के शुरू में भी कहा जा सकता था, इंसानियत अल्लाह की हम्द करो। इसको समझने के लिए मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। आप में से किन के बच्चे हैं? ओके, जिनके बच्चे हैं, आपने अपने अपने बेटे से कहा बताना मेरे को भी किन "बेटा, के पानी हैं, ला दो", कौन कौन मैरिड है। हुक्म दिया ना, पानी ला दो। अब उसके पास अब दो इख्तियार हैं, या तो वो लाएगा या नहीं या लाएगा। तो वो लाएगा। जब आप आमतौर पे किसी को हुक्म देते हो तो बात क्या होती है कि अब उस पर डिपेंड करता है वो करे या ना करे। वो करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अगर हम्द का हुक्म दिया होता ना, तो बात किस पे डिपेंड करती? हम पे। हम हम पे करेंगे तो होगी। होगी हुक्म होगी। हमने ना माना तो क्या होगा? नहीं होगी, नहीं होगी। तो इबादत तो नहीं होगी अगर हम अब नहीं बनेंगे वअबुदू। लेकिन हम करो ना करो होगी, उसका तुम तो अब मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती वो चीज़। तो इसीलिए इहमदू और हम्दन लिल्लाह भी हमद का मतलब उस दर्जे के नहीं है जिस दर्जे के अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, अब हम से आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कोई कोई नाम बताएं मुझे जो आपको बताओ। रहमान, अच्छा, और अल-मलिक, अल-कुद्दूस। अगर मैं कहूँ अल्हम्दुलिर्रहमान, गलत है? अल्हम्दुलिल-मलिक, गलत है? अल्हम्दुलिल-खालिक, अल्हम्दुलिर-रहीम, बता दो अभी कमेंट सेक्शन में भी लिख दो, अल्हम्दुलिल-हादी, मैं आपकी एजुकेशन टेस्ट कर लूँ जरा। अल्हम्दुलिल-जब्बार, गलत है कि सही है बताओ, अभी अभी लिख दो अल्हम्दुलिल-वहाब। कमेंट में। सब सही है ना? क्योंकि ये तमाम किसके नाम है? अल्लाह ताला ही के नाम है। लेकिन उन तमाम नामों में से अल्लाह ताला ने एक नाम का इख्तियार किया हम के साथ, अल्हम्दुलिर्रहमान नहीं कहा। यहाँ तक कि अब अल्लाह का लफ्ज़ निकाल भी दो ना, तो अरबी के एतबार से बात फिर भी समझ में आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह का लफ्ज़ मैंने निकाल दिया, बात फिर भी समझ में आ रही है। तो अल्लाह के नाम का लफ्ज़ यहाँ पर उसका क्या फ़ायदा है, ये समझने की कोशिश करें। पहली बात, जब किसी से आपका तारुफ होता है ना, पहली बात क्या होती है? नाम। नाम। बाद में आपके बारे में तफासील। पहली चीज, अल्लाह ताला ने अपने नाम का जिक्र किया क्योंकि फातिहा, कुरान में फातिहा अल्लाह ताला से खुद तारुफ है। अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं, और तारुफ में किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत होती है? नाम की। नाम की। देखिए, अगर खाली रब कहा होता
तो एक कन्फ्यूजन हो जाती। इस कन्फ्यूजन का जिक्र भी कुरान में है। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में जो जादूगर थे, जब उन्होंने अपनी लाठियों को, अपनी रस्सियों को खाए जाते देखा तो क्या किया उन्होंने? क्या किया था? सबको पता है, सजदा किया था ना। अच्छा, वो जब उन्होंने सजदा किया तो फिरौन ज़रा कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है? उसको समझ नहीं आई बात, ये हो क्या रहा है। सजदा और इबादत एक ही होती है। राउंड 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं या अब खड़े होकर दोबारा मुकाबला करेंगे? अब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने? अच्छा, क्या लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने? उन्होंने यही कहा हम अल्लाह पर ईमान ले आए। क्या कहा? हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। अब फिरौन फिर भी कंफ्यूज, हाँ हाँ मुझे पता है मुझ पर ईमान लाए हो, फिर भी, क्योंकि जब उसने रब्बुल आलमीन सुना तो वो किसके बारे में सोच रहा था? उसने तो रब का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होते देखा है? अपने लिए। तो उसने जब उनकी बात सुनी, खड़े होके वो इस्लाम का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, वो समझ रहा है उसकी बात हो रही है, तो उनको क्लैरिफाई करना पड़ा। बाद में बात मजीद वाज़ेह करनी पड़ी अगली आयत में, रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून का रब। गधे, गधे का तर्जुमा में मैंने इजाफा किया है, लेकिन बात यही हो रही है। जब उसने रब्बिल आलमीन सुना तो उसको कंफ्यूजन, क्योंकि नाम नहीं था। नाम नहीं, फातिहा में तारुफ है तो नाम जरूरी है। एक और बात इसके बारे में समझ लें, ये भी बड़ी बड़ी अहम बात है। अगर मैं कहूँ ये बहुत अच्छा टीचर है, मैं किस चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ? उसकी ड्राइविंग की, उसकी कुकिंग की, उसके खाने पकाने की, उसके घर साफ करने की, किस चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ? उसके पढ़ाने की। अगर मैं कहूँ ये बहुत अच्छी माँ है, मैं किस चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ? उसकी शॉपिंग की, उसकी बच्चों की तरबियत की तारीफ कर रहा हूँ ना। अगर मैं अल्लाह ताला की तारीफ करूँ खालिक के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह खालिक, मैंने किस चीज़ की तारीफ की है? क्या अजीम मखलूक है उसकी, आप क्या बनाता है। अगर मैं कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह हादी, क्या ज़बरदस्त हिदायत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हकीम, उसकी हिकमत की तारीफ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अलीम, उसके इल्म की तारीफ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाब, उसके तोहफे देने की तारीफ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह राज़िक, उसके रिस्क की तारीफ कर रहा हूँ, रिस्क देने की तारीफ कर रहा हूँ। कोई ऐसा लफ्ज़ होना चाहिए जिसमें उन तमाम बातों की तारीफ हो जाए जो मेरे जहन में है, और वो तमाम बातें जो मेरे जहन में नहीं भी हैं, उन सब को मिला के एक लफ्ज़ में वो सारी तारीफें जमा तारीफ हो हो जाए। जाए। एक ही ऑप्शन रह जाती है आपके पास, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, अंदाज़ा करो, एक ये छोटी सी बात। एक्सप्रेशन है, एक छोटे से अल्फाज है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उसको किसी भी और तरह कहने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। और ये बात यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह अपना सफ़र फातिहा के अंदर। अच्छा, इस सेशन में आपको मैं रब्बिल आलमीन के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा। मैंने अभी हमने बात की थी अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, और इस सूरत में और नाम भी आने वाले हैं। और रहमान लिल्लाह के बाद रब्बिल आलमीन पहला नाम है, उसके बाद अर्रहमान, उसके बाद अर्रहीम, उसके बाद मालिक यौमिद्दीन, और कुरान में और जगह अल गफूर, अशकूर, अल हलीम, अल अलीम, अल हकीम। कितने नाम हैं अल्लाह ताला के। और उन तमाम नामों में से अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अपने नाम के बाद फातिहा में पहली अपनी तारीफ, पहली चीज जो हमें अल्लाह के बारे में जाननी चाहिए हमद के बाद, वो क्या है? रब। रब, हर चीज से पहले रब। ये क्यों है? इसको समझने के लिए आप इस तरह समझें कि कुछ नाम अल्लाह के ऐसे हैं जिनसे रिश्ता बनता है, और कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे रिश्ता नहीं बनता। ठीक है, कुछ रिश्ते वाले नाम हैं और कुछ बगैर ताल्लुक, बगैर रिश्ते वाले नाम हैं। मैं बात समझाता हूं। अगर मैं कहूं उस्ताद, उस्ताद के लफ्ज से किसी से रिश्ता बनता है? बताओ किससे? किससे?
शागिर्द से। शागिर्द मतलब शिष्य, अगर मैं स्टूडेंट। कहूँ माँ, बच्चा। अगर मैं कहूँ मालिक, जो गुलाम है, मालिक और गुलाम का रिश्ता बनता है। एम्प्लॉयर के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, मुझे नहीं पता। हाँ, आजिर, आजिर के साथ मुलाजिम का रिश्ता। आजिर मुलाजिम। कुछ अल्फाज हैं जिससे रिश्ता बनता है। अगर मैं कहूँ हिकमत वाला, कोई रिश्ता नहीं बनता। सब्र वाला, कोई रिश्ता नहीं बनता। कुछ नामों के साथ रिश्ता बनता है और कुछ नामों के साथ रिश्ता नहीं बनता। अब जिन नामों के साथ रिश्ता बनता है वो भी बहुत सारे हैं। अल्लाह ताला के खालिक, खालिक का किससे ताल्लुक हो गया? मखलूक से। खालिक और मखलूक दोनों का मतलब बताओ। रहम करने वाला मरहूम से, जिस पर रहम किया गया, ठीक है ना। मुंतकिम, बदला लेने वाला, जिससे बदला लिया गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर उन तमाम रिश्ते वाले नामों में से एक नाम का इख्तियार किया गया है। वो इसलिए कि बाकी तमाम रिश्ते इस तरह समझ लें कि वो दूसरे दर्जे में हैं। बाकी तमाम रिश्ते सेकंड है। पहला बुनियादी रिश्ता जो मेरा अल्लाह ताला के साथ है ना, वो क्या है? उस रिश्ते में अल्लाह ताला का क्या रोल है? रब। रब। क्योंकि लफ्ज अल्लाह में रिश्ता नहीं है। लफ्ज अल्लाह में अल्लाह ताला के तमाम औसाफ इकट्ठे हो गए। अभी रिश्ता कायम नहीं हुआ, अभी अल्लाह ताला से कुछ तारुफ हुआ है, लेकिन अब रिश्ते की बात हो रही है। मेरा उससे ताल्लुक क्या है? वो ताल्लुक पैदा होगा किस लफ्ज से? रब से। रब से। इससे ये बात हमें भी समझ आ गई कि असल बुनियादी ताल्लुक मेरा अल्लाह ताला से, अगर वो रब है तो मैं क्या बना? अब्द, गुलाम। आप गुलाम को कहते हैं असल में। ये बुनियादी रिश्ता है मेरा अल्लाह ताला से। बाकी तमाम रिश्ते, वो रहम करने वाला है, मैं रहम लेने वाला हूँ। वो रिज़्क देने वाला है, मैं रिज़्क लेने वाला हूँ। वो मगफिरत करने वाला है, मैं मगफिरत लेने वाला हूँ। ये सारे रिश्ते दूसरे दर्जे में हैं, और ये सारे रिश्ते हो ही नहीं सकते जब तक कि बुनियादी रिश्ता ना हो। देखें, आपका एक रिश्ता है अपने क्या नाम है, एम्प्लॉयर के साथ, आजिर के साथ। उसमें आप उसके साथ जॉब कर रहे हो, लेकिन उस रिश्ते में कुछ दोस्ती भी है, कुछ कभी कभी गपशप भी है, कुछ और चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर मुलाजमत नहीं रही तो वो बाकी सारे रिश्ते ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो ख़त्म हो जाते हैं। टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, बुनियादी रिश्ता क्या है? इसने सिखाना है, उसने सीखना है। उसके अलावा उसमें शफकत भी है, उसमें कुछ हंसी मजाक भी है, उसमें और चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर वो बुनियादी रिश्ता नहीं रहा तो बाकी सारी चीज़ें भी, उसकी कोई बुनियाद नहीं रहती ना। इसी तरह अल्लाह ताला का जो हमारे साथ रिश्ता है, उसकी बुनियाद है कि वो रब है और मैं क्या हूँ? आप। अब जब तक आप रब को नहीं समझेंगे, यानी आप रिश्ते की एक तरफ को नहीं समझेंगे, आपको दूसरी तरफ समझ नहीं आएगी। लेकिन किसी भी रिश्ते में, जैसे अगर टीचर होता है, क्लास के पहले दिन आके समझाता है, देखो मैं एक मुख्तलिफ किस्म का टीचर हूँ, मेरी तवक्कुआत ये हैं, मैं ऐसे ऐसे किस्म का टीचर हूँ, होता है ना। और आपको, आपकी ज़िंदगी में आपको मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब, आई मीन टीचर मिले होंगे, और हर टीचर की अलग पर्सनैलिटी होती है कि नहीं? वो आपको समझाता है कि उसकी तवक्कुआत क्या हैं, उसकी क्लास कैसे होगी, उसमें कैसा बिहेव करना है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक ही सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में कॉलेज में मेरे 2 प्रोफेसर थे, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद। एक पहले दिन आके कहता है तुम सबको मैंने ए देना है। शुरू पहली बात उसने की, तुम सबको मैंने ए देना है, तुम फिक्र ही ना करो, बस थोड़े से काम, बहुत ही आसान काम तुम्हें करने होंगे और ए तुम्हारा है। शुरू से इनकरेज। अगली क्लास में मैं गया, शुरू में आके कहता है तुम में से अक्सरियत फेल होगी। ओह भाई, बैंड बजा दी शुरू से ही स्टार्टिंग में। यू नो, जिसने अभी से अपने आप को बचाना है, वो अभी दरवाज़ा है, उसको रिफंड क्लास का मिल सकता है, वो भी जा सकता है। लेकिन तुमसे अक्सरियत मैं बता रहा हूँ, तुम लोग फेल हो गए। शुरू से उसने कह दिया। ये था वीडियो। तो इसमें जिक्र आया फ़िरौन का। तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी फ़िरौन 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 यूज़ हो रहा था कि फ़िरौन कोई ऐसा एक इंसान रहा होगा पहले जो खुद को भगवान समझता होगा, मतलब खुद को अल्लाह, भगवान तो नहीं, खुद को अल्लाह समझता होगा। उसके साथ फिर कुछ उसे दंड वगैरह दिया गया होगा, उसकी बैंड बजाई गई होगी फिर बाद में। तो वो चीज़ जो है कि फ़िरौन काफ़ी वर्ड यूज़ हो रहा था। तो वो मुझे फिर मतलब ये, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है ना, मेरा कॉन्सेप्ट भी है कि भगवान अहम ब्रह्मास्मि का, तो हमारा थोड़ा सा अलग है, मतलब पैटर्न ही अलग है इसमें ना। इसमें क्या होता है कि वो जब जो फ़िरौन था वो खुद को वो अल्लाह समझ रहा था ना,
तो वो अपने आइडेंटिटी को, मैं को अल्लाह कह रहा था, मतलब मैं ही अल्लाह हूँ ऐसे कह रहा था वो, तो वो गलत था। ठीक है, मैं की डेफिनेशन मैंने तभी आपसे पहले पूछी थी कि मैं की डेफिनेशन आप बताएं मुझे। उसकी मैं की डेफिनेशन में, उस फिरौन की मैं की डेफिनेशन में अगर वो खुद को अल्लाह समझता है या कहता है तो वो बिल्कुल गलत है, फिर मतलब इलॉजिकल है। बट मेरी मैं की डेफिनेशन में अगर मैं खुद को भगवान का अंश मानता हूं या भगवान के साथ खुद को एक करता हूं तो सही है, क्योंकि मेरी मैं की डेफिनेशन बहुत ही वास्ट है। उसकी मैं की डेफिनेशन क्या होगी, आप अपनी बताएं मुझे, कमेंट सेक्शन में बता दें मैं की डेफिनेशन क्या है। सपोज माने फॉर अ मोमेंट कि अगर आप फिरौन हैं, अगर इफ यू आर अ फिरौन, तो आप कहेंगे कि मैं अल्लाह हूं, पर उस समय उस मैं का अर्थ क्या है? आप किसको अल्लाह कह रहे हैं? फिरौन ने खुद को अल्लाह कहा कि मैं अल्लाह हूं, तो मैं का अर्थ क्या था? ठीक है, ये बताएं। उसका जो मैं का अर्थ था और जो मेरे मैं का अर्थ है, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, आप देख सकते हैं। अर्श और फर्श का फर्क है। ठीक है, उसके मैं में और मेरे मैं में। ठीक है, तो मेरा मैं बहुत विराट है, ठीक है ना, मेरे मैं में सब कुछ समाहित हो गया। तो लेकिन उसका जो मैं है वो पर्टिकुलरली उस बॉडी तक सीमित है। तो जो जिसका मैं, जिसकी आइडेंटिटी पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर तक सीमित है, तो फिर वो खुद को भगवान नहीं कह सकता। ठीक है, हालांकि है वो भगवान, लेकिन उसका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि मैं की डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, तब मैं खुद को भगवान कहूं। तो ये एक चीज़ है। और मैं जो ये कहता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, भगवान मेरे अंदर है, मैं भगवान में हूं, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं तो भगवान के साथ एक हो जाऊंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं भगवान के साथ एक हो जाऊंगा। जन्नत जहन्नुम सब मेरे अंडर होगा, मेरे कंट्रोल में होंगे सारी चीज़ें। ये जो भी जन्नत में जाएगा वो भी मुझसे नीचे होगा, जहन्नुम वाले भी नीचे, सब कुछ मुझसे नीचे होगा, सबसे टॉप पे मैं होऊंगा। ठीक है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ ना मैंने जब मैं बोला, तो पहला वाला जो मैंने है वो इस शरीर का मैंने है, वो इस शरीर का मैं है। और मैंने जब मैं बोला तो जो दूसरा मैं है वो इस शरीर का मैं नहीं है। वो मैं जो है ना, वो बहुत डीप मैं है। ठीक है ना, वो मैं किसी का भी नहीं है, पर एट द सेम टाइम वो मैं सबका है। तो वो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है, उसे समझना आप थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये मैं की डेफिनेशन जो है इससे पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो इस मैं की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए जो है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना और काफ़ी टाइम लगता है डेफिनेटली, तब एक मैं का अर्थ समझ में आता है। तो जो मैं बोलता हूँ तो मैं इस मैं के अर्थ के बिहाफ पर बोलता हूँ। ठीक है ना, तो मैं एक नॉर्मली नहीं बोलता कि मैं, अगर मैं ये हूँ, मेरा नाम कोई भी है, जैसे कि मेरा नाम हो गया आपका, कुछ भी नाम है मेरा, अगर ABC नाम है मेरा, ठीक है, तो भाई ABC नाम है मेरा, तो मैं अगर कह दूँ कि मैं भगवान हूँ, ABC भगवान है, तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखें तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, मैं भगवान हूँ, मैं ABC नहीं आया है ना। तो कुल मिला के बात जाती है मैं की, तो वही आइडेंटिटी की बात आ जाती है। तो सारी बात आइडेंटिटी की है, जिसकी जितनी बड़ी आइडेंटिटी और जो है, तो उस तरीके से फिर जो है कि हो पाता है। तो मेरा जो है, मैं कॉन्सेप्चुअली जो है राइट हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल राइट हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान का साथ है। ठीक है, तो बाकी कुछ और की आवश्यकता ही नहीं है, ये चीज़ थी। बाकी इसका सेकंड पार्ट लेकर के आते हैं, अपनी राय मुझे अवश्य लिखें। और जो है कि कमेंट सेक्शन में जो मैं अर्थ पूछता हूँ कई शब्दों के, वो आप मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में लिख करके उसको जो है कि बताएं मुझे कि उसका अर्थ क्या है ना। तो फिरौन का अर्थ मैं समझ गया था, क्योंकि फिरौन की चर्चा काफ़ी चल रही थी कि फिरौन ऐसा था ऐसा था, और मैं भी वही कहता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा अर्श और फर्श का अंतर है, मैं कह रहा हूँ ना। उसने भी कहा मैं खुदा हूँ, मैंने भी कहा मैं भगवान हूँ, पर फ़र्क बहुत बड़ा है। ठीक है, फ़र्क बहुत बड़ा है उसके मैं में और मेरे में। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो बाकी भी इसका सेकंड पार्ट लेकर के आते हैं। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो बहुत ही गलत काम कर रहे हो भाई, आप ज़्यादती कर रहे हो, ज़्यादती। अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, याद रखना। हाँ, कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, बिल्कुल एकदम बेल आइकन दबाओ, ताकि मैं जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ फट से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आराम से वीडियो देखना। ठीक है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही और वीडियोस मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करते रहें, और जो मैं शब्द के अर्थ पूछता हूँ उतना बता दिया करें, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे अवश्य बताएं, है ना। और एक्स्ट्रा आलतू फालतू कमेंट ना किया करें, क्योंकि इससे क्या होता है, फिर जो मेन कमेंट होते हैं वो मिस हो जाते हैं। अब सैकड़ों कमेंट आ गए, अब उसमें जो मेन चीज़ है जो मैं चाह रहा हूँ वो खोजनी पड़ेगी, मिलती नहीं वो, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करके उतना कमेंट में लिख दिया करें कि ये मीनिंग है, ये शब्द था अरेबिक, इसका अर्थ ये है हिंदी में। तो ये चीज़ बता दी आपने बस, तो वो क्लियर हो जाएगी। वहाँ से कहाँ से देख रहे हैं ये चीज़ें ये बता दें कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल हाय हेलो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, आते हैं फिर अभी सेकंड पार्ट लेके इसका। ठीक है,
तो बने रहे मेरे साथ, करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। जय श्री राम।